अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, चार कलमात अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब तरीन है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिस कलमे से भी इन्हें पढ़ना शुरू कर लो, कोई हर्ज नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, और साथ साथ ज़रूर बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली। हमने ग्राफ ड्रा करना है और फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दो जो लाइंस हैं वो ग्राफ में एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वही तरीकाकार, पहले सिंपल मेथड, लेट द ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हमारे पास ये एक लीनियर फंक्शन है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एक्स वाई। तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही सिंपल इक्वेशन है, ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। -2 -1 0 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे माइनस पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 4। फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ जब मैं 1 पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3। 0 पुट करूँगा 2 4 3 2 0 और यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरीक़ाकार से अगर हम जी ऑफ एक्स को भी सॉल्व बात करें, लेट द ऑर्डर्ड पेयर। तो वो आपके पास एक्स वाई, यहाँ पे ये होगा कि 2 एक्स की जगह कैलकुलेटर में आप यूँ लिख सकते हैं 7 + 1 होता जाएगा। तो जैसे हम पहले इसको फर्दर सॉल्व करते थे उसी तरीक़ाकार से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। वही पेयर रख लें, -2 -1 0 1 और 2। कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2 पहली दफ़ा ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2 ब्रैकेट क्लोज +1। तो ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा -3। फिर बस इसी ब्रैकेट को हम -2 के साथ -1 को चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया है -1। अब यहाँ पे 2 को कम करते जाएं, -3 -1, फिर ये आ जाएगा +1 3 और 5। तो अब इन दोनों ग्राफ को हम साइमल्टेनियसली एक ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। ग्राफ के पॉइंट्स को देखें तो आपके पास जो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू है वो -2 से +2 तक है, और अगर आप वाई की वैल्यू देखें तो वो -3 और +5। तो इसका मतलब एक्स में जो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो -2 से +2 तक चाहिए। सपोज करें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 का गैप लेते हैं, 1 2 1 और 2, और इसी तरीक़ाकार से हमें यहाँ से इसका गैप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वाई में हमें वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -1 -2 -1 -2 -3 -4 और -5 1 2 3 4 और 5। तो मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने f(x) को ग्रीन से सॉल्व किया था तो मैं इसको ग्रीन से ही ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। x पे -2 और y में +4। तो देखें ये आपके पास किसी जगह यहाँ पे लाया कर रहा है, ये देखें, ये सेकंड आपके पास आ जाएगा x में -1 और y में +3। तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा x में 0 और y में 2, x में 0 और y में 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 पर 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 2 पे 0। तो इनडायरेक्टली आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रा होगी, और ये तमाम, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी तो इसके लिए ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी।
तो ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व की है एफ ऑफ एक्स। इसी तरीक़ाकार से हम सेकंड टाइम जी ऑफ एक्स को ड्रा करते हैं, उसको मैंने ब्लू से सॉल्व किया है। तो अगर हम उसके पेयर देखेंगे -2 पे -3, ये -2 है और यहाँ पे ये -3 है, ये देख सकते हैं। इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास आ रहा है -1 पे -1, 0 पे +1, फिर ये आ जाएगा 1 पे 3 और 2 पे आपके पास आ रहा है 5। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी क्योंकि ये भी एक लीनियर इक्वेशन थी। ये तो हमने बेसिकली इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना था। और ये आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, अगर मैं इसको आई का नाम देता हूँ तो ये आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्योंकि ये अब एग्जैक्ट हमारे पास इसको मेजर करके बता तो सकते हैं, लेकिन फिर वो राउंड ऑफ के केस में आएगा। तो इस इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली तौर पर सॉल्व करके भी इन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स में वाई के इक्वल रखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू -x+2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और सेकंड इक्वेशन आपके पास वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 2x+1, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो अगर मैं यहाँ से इनके साइन चेंज करता हूँ, ये प्लस वाई है, इसको माइनस कर देते हैं, ये प्लस है इसको माइनस, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, -x और -2x, ये आपके पास आ गया है -3x और +2 में से 1 निकालेंगे, ये आ जाएगा +1। तो ये -3x उधर जाके +3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3। x का ये आंसर अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है y इज इक्वल टू -x+2। तो ये आ जाएगा माइनस, x की जगह आ जाएगा 1/3 +2, तो ये आ जाएगा -1/3 +2, यहाँ से 3 एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा -1, 3 2 आर 6, तो 6 में से 1 निकालेंगे 5/3। तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो आ चुकी है 5/3। तो अगर यहाँ से मैं इस i की वैल्यू लिखूँगा तो i की वैल्यू 1/3। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये वैसे भी ना आपके पास 0.5 से कम आ रहा था, और ये आपके अगर 5/3 देखें तो ये 2 से थोड़ा सा कम आना चाहिए था। तो आपके पास जो हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है वो आपके पास आ गया y 1/3 और 5/3। हमने इसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी थी कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे बन रहा है। I is the point of intersection क्योंकि ये एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको साइमल्टेनियसली तौर पर सॉल्व कर दिया है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। 2, तो सबसे पहले इसको y के इक्वल रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x - 2। इसके ऑर्डर पेयर, लेट द ऑर्डर पेयर, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो वही तरीकाकार, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, -2 -1 0 1, फिर आपके पास आ जाएगा 2। तो अगर इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -2 इंटू -2, तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया है -8। फिर इसमें हम माइनस की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -5। फिर ये आ जाएगा -2, क्योंकि 3 को कम करते जाएंगे, -8 -5 -2। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और फिर ये आपके पास आ जाएगा 4। इसी तरीकाकार से हम जी ऑफ एक्स को भी सॉल्व करेंगे। जी ऑफ एक्स को भी लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू -x+6, लेट द ऑर्डर पेयर, -2
-1 0 1 2। जब हम -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 + 6 8, -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7। बस यहाँ से कम करते जाएं 8 7 6 5 और 4। तो अब हम इसको ग्राफ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो अगर आप x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू आपके पास वही -2 से +2 है, लेकिन y की वैल्यू आप में थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको थोड़ा सा हमें y के लिए ज़्यादा इंक्रीज़ बनाना पड़ेगा। वन 2 1 2 और मैक्सिमम हमें जो y में वैल्यू चाहिए वो -8 तक चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ। 2 4 6 8 2 4 6 और 8 नेगेटिव है ये। इसी तरीके से ऊपर भी सेंटीमीटर्स की लाइन लगानी पड़ेगी हमें। 1 2 3 4। तो इसको भी ऐसे किया जा सकता है 2 4 6 और 8। फिर आ जाएगा 1 2 1 और 2। अब इसी तरीके से जिस लाइन को मैंने ग्रीन से सॉल्व किया था उसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूँगा। -2 और -8 आपके पास ये -2 है और ये आपके पास -8 आ गया है। यहाँ से -2 और यहाँ से -8। फिर हमारे पास आ जाएगा -1 पे -5। ये 4 और 6 के दरमियान में यहाँ कहीं आपके पास -5 आएगा यहाँ पे। फिर आपके पास आ जाएगा 0 पे -2, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 1 पे 1। तो ये 2 और 0 के दरमियान में यहाँ कहीं 1 पे 1 आएगा यहाँ पे। और फिर आपके पास आ जाएगा 2 पे 4। तो ये कुछ यहाँ इस तरीके से आपके पास जो लाइन बनेगी हमारे पास, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट होगी ये। तो ये आपके पास जो लाइन है ये आपके पास f(x) को हम सॉल्व कर रहे हैं f(x). इसी तरीके से हम g(x) को भी रिप्रेजेंट करेंगे। -2 पे +8, ये आपके पास -2 है और यहाँ पे आपके पास +8 आ रहा है। यहाँ से देखें 8 और यहाँ से -2। फिर -1 पे 7, ये -1 है तो कहीं हमें मिड पे 6 और 4 के दरमियान में यहाँ पे कहीं मिड में। फिर 0 पर 6, ये 0 पर 6। फिर 1 पर 5, 1 पर 5 और 2 पे आपके पास आ जाएगा 4, 2 पर 4। तो ये हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ये पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, ये एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ये वाली लाइन g(x) की है और ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। और अगर इस इंटरसेक्शन को अगर आप देखें तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो 2 है और y की वैल्यू 4 है, 2 और 4। सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज i और वो आपके पास है 2, 4। इसी के साथ क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है या नहीं, या कुछ सजेशन देना चाहें तो ज़रूर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 ही की तरह है, सिर्फ उसमें जो हमारे पास f(x) या g(x) होता था वो आपके पास एक लीनियर फंक्शन होता था। और अगर आप यहाँ पे आप f(x) को देखें तो ये आपके पास एक पैराबोलिक फंक्शन है। तो यानी वहाँ पे हमारे पास जो दोनों लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन ड्रा होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास एक पैराबोलिक इक्वेशन है तो एक पैराबोलिक शेप बनाएगी और एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। इसको लेट करते हैं, लेट y = -x² + 4। लेट द ऑर्डर्ड पेयर, वही तरीकाकार, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, x y वही तरीकाकार, -2 -1 0 1 और 2।
और अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखें ये तरीकाकार, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -2 ब्रैकेट क्लोज -2 का स्क्वायर +4। आपके पास जो पहला आंसर आ गया है वो आपके पास 0 है। फिर -1 ब्रैकेट में आपके पास आंसर आ गया है 3। फिर आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा 0, तो ये 4 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में आपके पास +1, तो 3 आ जाएगा। और फिर आपके पास +2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 है। इसी तरीक़ेकार से जी ऑफ एक्स को भी लेट करेंगे y के इक्वल, के लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। लेट द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वही तरीकाकार -2 -1 0 1 2। तो जब यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे +2 -2 कैंसिल होके 0, -1 पुट करेंगे 2 में से 1 निकालेंगे 1 0 1 2 3 और 4। तो इस तरीकाकार से अब हम इसके ग्राफ को ड्रा करते हैं। जब हम इसको ग्राफ को ड्रा करेंगे तो आपके पास जो एक्स में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो -2 से +2 ही आ रही है, और y में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 4 ही आ रही है। तो इसको हम थोड़ा ओपनली बनाते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 1 2, तो और y में भी हमें मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज बनाते हैं 1 2 3 4। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 -1 और -2। इसी तरीकाकार से 1 2 3 और 4 आ गया। तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स को हमने ग्रीन से सॉल्व किया था, तो -2 पर 0। आपके पास -2 की वैल्यू ये है और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है -2 पर 0, -1 पर 3, तो ये आपके पास -1 है, और यहाँ पे आपके पास ये 3 आ गया है, 0 पे 4, और फिर आपके पास आ जाएगा 1 पर 3 और 2 पर 0। तो अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, तो क्योंकि ये पैराबोलिक इक्वेशन थी तो इसकी जो शेप होगी वो पैराबोलिक होगी। इसी तरीक़ाकार से अगर मैं इसके विंग्स को आगे भी लेके जाऊँगा तो ये इसी तरीक़ेकार से आगे भी जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई है। ये आपके पास आ गया है एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे जी ऑफ एक्स को। तो जी ऑफ एक्स आपके पास आ रहा है -2 पर 0, पहला पॉइंट आपके पास -2 पर 0, फिर -1 पर +1 -1 और +1 यहाँ पर आ रहा है। फिर आपके पास आ रहा है 0 पर 2, ये यहाँ पर लाई कर रहा है। फिर आपके पास आ जाएगा 1 पर 3, ये यहाँ पे लाई कर रहा है, और 2 पे आपके पास आ जाएगा 4। तो अब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस ग्राफ में आपके पास जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं वो 2 हैं, I1 और I2। तो अगर हम I1 को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पहला पॉइंट आपके पास है -2 और 0, एंड I2 वो आपके पास है 1 पर 3, ये 1 था और यहाँ पे आपके पास 3, 1 and 3। I1 and I2 are the intersection point of the graph। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम कंसेप्ट। लेट
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3। वही तरीका कार, लेट द ऑर्डर्ड पेयर, तो वो आपके पास आ जाएंगे एक्स वाई -2 -1 0 1 और 2। जब हम कैलकुलेटर को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो x की जगह हम पहली दफ़ा लिख रहे हैं -2 स्क्वायर प्लस इंटू -2 -3। आपके पास पहला आंसर आ रहा है -1। फिर बस -2 को जहाँ पे हमने -2 लिखा है, अब हम वहाँ पे -1 लिखेंगे। आपके पास सेकंड आंसर -3। फिर हम यहाँ पे 1 पुट किया है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो आपके पास जो पहला आंसर आ रहा है वो -3 आ रहा है। फिर आपके पास दोबारा से हम इसमें 1 पुट करेंगे, +1 +1, तो फिर आपके पास आंसर आ रहा है -1। और दोबारा से फिर हम इसमें 2 पुट कर देंगे, 2। तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है +3। जी ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू -2x -5। लेट द ऑर्डर्ड पेयर, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x y -2 -1 0 1 2। तो जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर पे। ये आपके पास आ जाएगा -2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -2 साथ -5। आपके पास पहला आंसर -1। फिर सेकंड इक्वेशन में हम -2 को रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, तो ये आपके पास आ गया है -3। फिर जब यहाँ 0 पुट करेंगे क्योंकि ये लीनियर है, -1 -3 -5 -7 और -9। इसके आंसर कुछ इस तरह से आएंगे। तो अब हम चलते हैं इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम x के ग्राफ को देखें तो x में तो आपके पास -2 से +2 ही आएगा, लेकिन y में जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो -9 तक आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस ग्राफ को हम ऊपर से ड्रा करते हैं। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 1 2, और y में हमारे पास जो -9 की वैल्यू है, तो इस तरीकाकार से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10 1 2 -1 और -2। अब इस तरीकाकार से वही मेथड के ग्रीन को ग्रीन से सॉल्व करूँगा। पैराबोलिक इक्वेशन है तो इसकी शेप पैराबोलिक बननी चाहिए। -2 पर -1। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास -2 है, तो दरमियान में यहाँ कहीं -1 आएगा। इसका मतलब है ये आपके पास पहला पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर -1 पे -3, 2 और 4 के दरमियान में यहाँ कहीं आपके पास -3 आएगा। यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे कर लें, ये किसी यहाँ पे आएगा ये। फिर आपके पास आ जाएगा 0 पर फिर से -3, और फिर आपके पास आ जाएगा -1 पर 1 और 2 पर +3। ऐसे ये 1 सेंटीमीटर था तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ये शेप बना रहा है ये, क्योंकि ये आपके पास एक पैराबोलिक शेप थी। तो इस पैराबोलिक को अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो ये
कुछ थोड़ा सा यहाँ से भी शेप इसकी कर्व की बनेगी, क्योंकि आपके पास जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है उसका एक कर्व होता है। और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं इसको ये आगे लेके जाऊँगा तो इसी तरीक़ाकार से ये आगे की तरफ रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये तो ये आपके पास हमने इसमें एफ ऑफ एक्स को सॉल्व किया। तो इसके साथ अब हम इसके जी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। -2 पे -1 सेम पॉइंट सेम कॉन्सेप्ट, -1 पर -3 दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, और तीसरा पॉइंट आपके पास 0 पर -5 वो यहाँ पे बन रहा है, और चौथा पॉइंट आपके पास 1 पे -7 ये 1 है, और यहाँ -7 बीच में आ जाएगा, और 2 पे 9। तो ये तरीक़ाकार है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो अब अगर हम इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की कोशिश करें, ये तो ये इस ग्राफ को दो जगह से इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से और यहाँ से। सपोज करें इसका नाम मैं I1 रखता हूँ और इसका नाम I2। तो I1 यानी इंटरसेक्शन 1 आपके पास हो रही थी -2 और -1 एंड I2, और I2 आपके पास आ रहा है -1 एंड -3 आर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ। इसी के साथ क्वेश्चन 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, द पाथ ऑफ टू एयरप्लेन A and B in the plan are determined by the straight line 2x minus y is equal to 6 and 3x plus y is equal to 4 respectively. Find the points where the path cross each other। यानी हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक दूसरे को किस जगह से क्रॉस कर ली हैं। तो सबसे पहले इक्वेशंस को अरेंज करते हैं। एयरप्लेन ए, तो इसकी इक्वेशन आपके पास ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मैं अगर y को अरेंज करूँ तो ये -y उस तरफ आ जाएगा तो +y हो जाएगा, और ये +6 उधर जाके -6 हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन होगी। इसके भी पेयर बनाते हैं, वही तरीकाकार है जैसे पहले करते थे। लेट द ऑर्डर्ड पेयर x y -2 -1 0 1 2। सेम कंसेप्ट, जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू फर्स्ट टाइम -2 -6 हो जाएगा, -4 और -6 -10, -1 पुट करेंगे तो -2 और -6 -8, आहिस्ता आहिस्ता दो कम करते जाएं, -6 -4 और -2। तो इसी तरीकाकार से एयरप्लेन बी की इक्वेशन, बी की इक्वेशन आपके पास थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर मैं इस y को यहाँ पे रखता हूँ तो ये +3x उधर जाके -3x प्लस 4 हो जाएगा। फिर उसके भी सेम कंसेप्ट उसी तरीकाकार से पेयर बनाएंगे। -2 -1 0 1 2। तो -3 x की जगह यहाँ पेयर पुट करेंगे 4। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 3 2 आर 6, 6 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर -1 पुट करूँगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 4 7, ये आ जाएगा 10 7। फिर 3 कम करें 4 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2। इसकी ग्राफ को देखें तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू y में आ रही है वो -10 से +10 है। x की वैल्यू तो वही -2 से +2 है। तो इसको मिड से स्टार्ट करते हैं। 1 2
1 2। इसी तरीक़ाकार से अगर हम इसको यहाँ से 1 इंच को 2 सेंटीमीटर रखें, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ये। तो अब अगर हम यहाँ से 1 2 -1 और -2 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और 10। सबसे पहले हम एयरप्लेन ए यानी इक्वेशन 1 को ग्रीन से हमने सॉल्व किया था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। -2 से -10 आ गया है, -1 पर 8, -1 पर 8 आ जाएगा, 0 पर -6, थोड़ा सा इसको यहाँ आगे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे 0 पर 6, 1 पर -4 और 2 पर -2। तो ये यहाँ पे आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। थोड़ा सा हमें ये पॉइंट एग्जैक्टली ड्रा नहीं कर रहे, इसको यहाँ पे ड्रा करें। तो ये आपके पास कुछ ये इस तरीक़ेकार से इंटरसेक्शन होगी इक्वेशन, ये यहाँ पर आएगा ये। तो यहाँ पे आपके पास ये एयरप्लेन ए एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसी तरीक़ाकार से अगर हम बी को सॉल्व करते हैं -2 पे +10, तो ये -2 है तो यहाँ पे +10 आ जाएगा, -1 पर 7, तो ये 6 और 8 के दरमियान में यहाँ कहीं 7 आएगा, यहाँ पे 0 पर 4, ये 0 और 4 आ जाएगा, 1 पर यहाँ पे 2 और 1 के दरमियान में यहाँ पे कोई 1 है, और 2 पर -2, ये 2 है और यहाँ पे ये -2 है। तो अब अगर हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे, ये तो ये आपके पास प्लेन बी है और ये आपके पास आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर प्लेन ए एंड बी क्रॉस ईच अदर, तो वो आपके पास आ जाएगा x पर भी 2 है और y पर भी 2 है, तो ये आ जाएगा 2 -2 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9, a pilot makes a check flight in a air going directly into the wind. He covered a distance of 24 km in 6 minutes. Going with wind, he covered the distance in 4 minutes. Find his air speed and velocity of wind किलोमीटर पर मिनट। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ इक्वेशन को लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ एयरप्लेन, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, और स्पीड ऑफ विंड को लेट करते हैं, स्पीड ऑफ विंड इसको लेट करते हैं y के साथ। तो देखें मैंने दो सिनेरियो भी आपके साथ रिप्रेजेंट किए हैं कि एक सिनेरियो तो ये है कि अगर एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो कहीं ना कहीं रास्ते में विंड इसको रेजिस्ट करेगी, इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और अगर एक ऐसा केस है कि विंड की भी डायरेक्शन इसी तरफ जा रही है और एरोप्लेन भी इसी तरफ से जा रहा है, तो ये फिर थोड़ा जो इसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास पहला सिनेरियो ये था कि डायरेक्टली इनटू द विंड he cover a distance of 24 किलोमीटर in 6 minutes. डायरेक्टली इनटू द विंड, यानी अगर विंड इस तरफ से जा रही है और एरोप्लेन इस तरफ से आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि उनके स्पीड में जो कमी होगी, यानी कि वो एक दूसरे की स्पीड को रोकेंगे। तो उसका उसने कहा है कि 26 किलोमीटर इन 6 मिनट्स। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई, 6 4 आर 24, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का कहेंगे जब ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन को जाएगा।
और सेम सिनेरियो में दोबारा वो कह रहा है कि ही कवर द डिस्टेंस 4 मिनट्स गोइंग विद विंड, कि अगर वो विंड की डायरेक्शन के साथ जा रहा है तो इसका मतलब ये कि इन दोनों की स्पीड में ऐड होगा। और वो आपके पास पहले जो डिस्टेंस उन्होंने 6 मिनट में कवर किया था, अब वो वही डिस्टेंस 4 मिनट में कवर कर रहा है। तो अगर मैं इसको यूँ रिप्रेजेंट करूँ x प्लस वाई, तो 6 4 ज़ार 24, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। हमने आखिर पे इस लास्ट पे फाइंड करना है फाइंड हिज एयर स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ विंड किलोमीटर पर मिनट। तो हम पहले दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट रिवाइज कर देता हूँ कि इस कंसेप्ट को समझें कि अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रास्ते में जो हवा होगी वो कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट करेगी। जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो इस डायरेक्शन से आ रही है हवा, तो कहीं ना कहीं इसकी स्पीड में कमी वाक़या हो जाएगी। ये यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो डिस्टेंस उन्होंने पहले 6 मिनट में कवर किया था, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जब वो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो वो सेम डिस्टेंस को 4 मिनट में कवर कर रही है। तो अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। बस ये दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन थी। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इस माइनस वाई को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस वाई, और ये प्लस 4 इधर जाके आपके पास -4, तो यानी ये आपके पास आ जाएगा x-4। फिर इसको सॉल्व भी करते हैं। लेट द ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ x y -2 -1 0 1 और 2, अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगा -2 और -4 -6, -1 पुट करूँगा -4 और -1 -5, -6 -4 5 -4 -3 और -2। इसी प्रकार से मैं सेकंड इक्वेशन को भी अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा y = 6 - x। तो लेट द ऑर्डर्ड पेयर, x y -2 -1 0 1 2। तो जब हम यहाँ पे -2 प्लेस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 + 2 8, -1 पुट करूँगा माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 8 7 6 5 और 4। तो इस तरीक़ेकार से हमारे पास ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इसको हम अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखें तो +8 और -6 है। इसका मतलब है हमें ग्राफ की जो y एक्सिस का पोर्शन है वो हमें प्लस में भी चाहिए और माइनस में भी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करें तो इसको हमें 2 पॉइंट्स 1 2 1 2। तो अब हम इसको लेबल कर लेते हैं 1 2 -1 और -2, और मैक्सिमम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। तो अब आपके पास हमने पहली इक्वेशन को ग्रीन से सॉल्व किया था -2 पर -6, तो ये कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। -2 पे -6 -1 पर -5 और 0 पर -4, 0 पर -4 आ गया, 1 पर -3, 1 पर -3 आ गया है और 2 पर -2।
तो आपके पास ये जो पहली इक्वेशन आ रही है ये कहीं यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन सॉल्व हो रही है। आकार से अब हम इसके सेकंड पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। तो हमारे पास ये सेकंड पॉइंट आ रहा है ये -2 पर +8, ये -2 है और आपके पास +8 का पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है। फिर इसी तरीक़ाकार से -1 पर 7, ये यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीक़ाकार से 0 पर 6, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1 पर 5 और 2 पर 4। तो ये इस तरीक़ाकार से यहाँ आगे की तरफ रिप्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस इक्वेशंस को आगे लेकर जाएंगे तो हमें मज़ीद पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल सकेंगे। यानी अगर मैं इसको आगे रिप्रेजेंट करूँगा तो ये आगे किसी पॉइंट पे जाकर इस जगह पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो फिर उसका एक नेक्स्ट मेथड ये भी है कि मुझे ग्राफ की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ग्राफ को ड्रा कर चुका हूँ तो मैं इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। आपके पास इक्वेशन 1 ये थी y = x - 4 और सेकंड इक्वेशन आपके पास थी y = -x + 6। तो अब इस तरीक़ाकार से अगर मैं इन इक्वेशंस को आपस में ऐड करता हूँ तो ये -x + x कैंसिल हो जाएगा, y + y 2y और 6 और 4 10। y = 10 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। y = 5 आ जाएगा। और इसी तरीक़ाकार से अगर इस y की इक्वेशन तो बस अब इस आंसर को हम उस फॉर्म में लिखते हैं। हमने लेट किया था कि आपके पास जो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है उसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था। तो x का आंसर आपके पास है 5। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे km/min। और इसी तरीक़ाकार से हमने स्पीड ऑफ विंड उसको y रिप्रेजेंट किया था। तो वो आपके पास आ जाएगा 1 km/min। क्योंकि आपके पास ये पहला आंसर आपके पास x का होता है और दूसरा आंसर आपके पास y का होता है। बस हमने इसमें x और y की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कभी कभी हमारे रास्ते में आया टूटा हुआ पुल बुरा नहीं होता, वो आपको ऐसी जगह पर जाने से रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में हर रुकावट का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, बस हमें उस रुकावट से सबक सीखना चाहिए और अल्लाह ताला जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है और बेहतरीन करता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।